नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है, हिम्मत होती है। तो बढ़ते हैं, आज क्या बड़ी खबर है जो दुखद और शर्मसार करने वाली खबर है। अजमेर राजस्थान के स्टेशन पर खाली कोच में बच्ची से दुष्कर्म, प्लेटफॉर्म के सभी कैमरे खराब। अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर सोमवार रात 2 बजे परिवार के साथ सो रही 10 साल की बच्ची को एक युवक उठा ले गया। जितना बुरा आप कह सकते हैं उस युवक के बारे में शब्दों का उपयोग कर हमारे कमेंट में कर सकते हैं। और खाली कोच में दुष्कर्म किया। बच्ची परिवार के साथ भिंड ग्वालियर से अजमेर आई थी। देर रात परिजनों की नींद खुली तो बच्ची नहीं मिली। कोच से लहूलुहान बच्ची मिली, उसे गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार बच्ची के चेहरे और प्राइवेट पार्ट समेत 7 जगहों पर गंभीर घाव के निशान है। बच्ची के दांत भी टूटे हुए हैं। अब आप इसको अंदाजा लगाइए कि किसी की भी बच्ची होती, आपकी बच्ची हो सकती है, मेरी बच्ची हो सकती है, देश की बच्ची है, उसको कितने घंटे तक कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस युवक के साथ। मात्र 10 साल की बच्ची कितना संघर्ष कर सकती है। अंत में दुष्कर्म भी हुआ, उसके दांत भी टूटे गए, गंभीर घाव भी हुए। लेकिन क्या जरूरी है कि हम अभी भी दूसरे मुद्दों पर बहस करते रहें? क्या ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? जहां नारी को पूजा जाता है, जहां हमारे लिए विशेष प्रयोजन होते हैं कि 9 दिन तक हम बच्चियों को पूजते हैं, उस देश के अंदर इस तरह के अपराध क्या आप माफी योग्य मानते हैं? और बच्चे के अपराध और कोई भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसी के भी व्यक्ति के ऊपर मन में कोई किसी प्रकार का एक कुछ भी अंदाजा नहीं होगा कि वो इसका विरोध करे या इसके विरोध में कोई रैली निकाले। क्यों? क्या सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष पर ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ही इस पर कोई रैली निकाले तभी आपको लगे कि हाँ, सरकार को कोई घेर रहा है? क्या सरकार को घेरने के लिए जरूरी है कि कोई विपक्ष ही इस पर घेरे? क्या आपको इसके हालत पे ऐसा नहीं लगता कि आपको भी एक विरोध प्रदर्शन के रूप में कुछ भी, चाहे अपनी जगह पर खड़े होकर, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आप जाते हैं आते हैं, क्या इस पर बात करके क्या आप ऐसा माहौल नहीं बना सकते हैं कि इस तरह से बच्ची की हालत कैसे हुई? प्रतिदिन हम राजस्थान में इस तरह की घटनाएं देखने को, पढ़ने को मिलती है। क्या दुखी नहीं होते? क्या हमारे मन में, जेहन में कोई डर पैदा नहीं होता कि बच्ची किसी की भी हो सकती थी? लेकिन हम इतने गंभीर नपुंसक लोग हैं कि हमारे मन में, हमारे प्रति, हमारे दया में, हमारे कुछ भी पैदा नहीं होता। हम इस तरह से मृतप्राय हो चुके हैं कि हमारे सिर्फ विपक्ष अगर विरोध करेगा तो हम उसको भी कोई न कोई तरीके से हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस पर कोई भी, इसके विरोध में हम अपनी रैली नहीं निकालेंगे। पता नहीं, अच्छा हुआ अंग्रेजों के समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने हमें आज़ादी दिला दी। अगर अंग्रेज आज तक रहते तो पता नहीं क्या हाल होता। बड़ा दुख, शर्मसार करने वाली ये घटना। उसके बाद फिर एक और कष्ट। बच्चे की जांच के लिए 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाने में ही 8 घंटे लग गए। जो राजस्थान पूरे देश में चिकित्सा सुविधा में माना जाता था, उसको मेडिकल बोर्ड बनाने में ही 8 घंटे लग गए। बच्ची को लेकर सुबह 5 बजे पहुंची। मेडिकल करवाने के लिए फीमेल नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ ड्यूटी पर नहीं था। ऐसे में 8 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड बनाया जा सका। बोर्ड ने बच्चे के कपड़े, ब्लड, शरीर पर आई खरोचों के सैंपल जांच के लिए लिए। इन्हें एफएसएल भेजा गया। बच्चे की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम भी तैनात की गई है। लेकिन क्या पुलिस टीम सुरक्षा के लिए हर बच्चे के लिए तैनात हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है। आप अपने बच्चों को संभालें। आपको किसी दूसरे मुद्दे पर इतना भटका दिया गया है कि आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी बड़ी घटना से आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर फर्क पड़ता है ये आप भी समझते हैं और पूरा देश भी समझ रहा है। अभी भी वक्त है, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए आप तैयार रहें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी।
शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्री मानसून सुस्त हुआ। 43 डिग्री पारे और उमस से लोग बेहाल। एसएमएस जेकेलोन में ओपीडी दुगनी ओपीडी हुई है तो मरीजों का टाइम कितने घंटे लगे होंगे। मरीजों को 1 घंटे जांच के लिए और 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। जिन मरीजों को दोपहर 12 बजे बाद दिखाने का नंबर आया उनकी जांच नहीं हो सकी, क्योंकि ब्लड की जांच दोपहर 12 बजे तक ही ली जाती है। इतना स्टाफ, इतने लोग, इतना पैसा, उसके बावजूद भी ब्लड की जांच मात्र 12 बजे तक ही क्यों ली जाती है, जबकि आउटडोर 9 से 3 बजे तक का है। क्यों ना ऐसी सुविधा हो सके, 12 बजे के बाद वो जांच करवाएगा, जांच की रिपोर्ट आएगी तो वो डॉक्टर का घर पहुंचेगा, पूछेगा और उसके बाद उसको घर दिखाने जाएगा, पूरा सिस्टम। लेकिन मजाल कोई इस पर, आप भी परेशान हो रहे हैं इसमें, लेकिन आप इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी समस्या है। महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की अटकलों के बीच मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 में हिंदी का छात्र 7वीं में अंग्रेजी कैसे पढ़ पाएगा। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि या तो शिक्षा मंत्री को समझ नहीं है या वो प्राइवेट स्कूल के सेल्समैन बने हैं। मंत्री जी महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने का एजेंडा चला रहे हैं। प्याज काटते समय वैसे तो इंसान के आंखों में आंसू आते हैं, अब प्याज को खरीदने भी आम जनता को सोचना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्याज ने आम जनता को रुलाना शुरू कर दिया। पिछले 1 हफ्ते से प्याज की कीमतों में 50% तक की तेजी आई है। कितने रुपए किलो हुआ ये आंकड़े की बात है, लेकिन सरकारें चली गई प्याज के दाम की बढ़ोतरी में। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप ये कहने पे मजबूर हो गए कि 300 रुपये प्याज हो जाएगा तब भी हम खरीद लेंगे, लेकिन हम अपने परिवार के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए हम बिल्कुल कुछ भी हम समझदारी का काम नहीं करेंगे। आप करते रहिए और इस एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किसी भी लायक आपको छोड़ा नहीं जाएगा और आप किसी के भी लायक नहीं रहेंगे। आरएसएस के सतीश कुमार बोले कि 4 बच्चे होने चाहिए, अब छोटा नहीं बड़ा परिवार, सुखी परिवार। पहले कहते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन अब हम कहते हैं कि बड़ा परिवार सुखी परिवार। लेकिन आप इस पर अंदाजा लगाइए कि अब आप क्या कहेंगे। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कौन क्या परेशान करता है, अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ज़्यादा बच्चे किसके हैं, किसके होने चाहिए। अवश्य कमेंट करें। अस्पतालों में जांच मशीनों के खराब होने से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। एसएमएस और आरयूएचएस अस्पताल में मशीनें खराब है और मरीजों को जांच के लिए आगे की तारीखें दी जा रही है। 2 महीने से मशीन खराब होने के बावजूद वह सही नहीं हो सकी। एसएमएस में टीएमटी 1 माह से खराब है, वहीं आरयूएचएस में सोनोग्राफी मशीन खराब है। कितने की आती है सोनोग्राफी मशीन, कितने की आती है टीएमटी? करोड़ों रुपए अस्पतालों पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मशीन आने में इतना वक्त लगता है? क्या नई मशीन नहीं खरीदी जा सकती है? ये परेशानी आपकी है, इसलिए आपकी जो परेशानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भुगतें, आप देखें, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहेंगे। आरजीएचएस सरकारी कर्मचारियों की मेडिकल योजना जो पूरे देश में बहुत ही शानदार तरीके से फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन लगता है कि राज्य सरकार की इस पर गहरी नज़र है। राजस्थान सरकार ने सरकारी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जांच, दवा, ओपीडी नियम बदले हैं। राजस्थान के 11 लाख पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब हर माह ओपीडी में 6 बार से ज़्यादा नहीं दिखा सकेंगे, यानी 5 दिन में 6 दिन में ही आप दोबारा दिखा सकेंगे। यदि दोबारा दिखाते हो तो उसके पैसे लगेंगे। वहीं जांच भी एक बार में करवा ली तो उसे 15 दिन के अंदर दूसरी बार रिपीट नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक किसी मरीज को 5 दिन से ज़्यादा समय तक भर्ती रखता है तो उसे स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति के लिए मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर भर्ती है तो उसे जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के बनाए मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेकर उससे अधिकतम 12 दिन तक भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के बनाए मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेने के लिए उस आदमी को जो भर्ती है, जो सरकारी कर्मचारी जो भर्ती है, उसके कितने पसीने आएंगे। जो भर्ती है वो तो उसको तो दिक्कत आने वाली है ही, और उसके साथियों को कितनी दिक्कत आने वाली है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं।
वहीं कोई मेडिसिन या इम्प्लांट उपलब्ध नहीं होता है तो उसे बाजार से खरीदते हैं तो सरकार की निर्धारित रेट से ज्यादा का होने पर अतिरिक्त चार्ज लाभार्थी खुद की जेब से भरेगा। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल ही भर्ती मरीजों को महंगी दवाइयां और इम्प्लांट उपलब्ध करवाते थे, यानी कि जो इस हिसाब से लग रहा है कि आरजीएचएस योजना को किस तरह से एक बंद करने की कगार पर है, यह कर्मचारियों को हो सकता है ये देखना पड़े। राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़े 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस ने उन 5 को फिर से जीतने पर फोकस किया है। कांग्रेस का फोकस बूथ प्रदर्शन पर होगा। राजस्थान में 5 विधानसभा उपचुनाव जल्दी होंगे, डेट का ऐलान नहीं किया गया है। बावजूद इसके कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खीवसर 84 विधानसभा सीट लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुई है। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के इस आदेश से 280 निगम परिषद पालिकाओं के 7,950 वार्डों में खलबली मच गई। राजस्थान के निकाय पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे। अब आदेश हुआ है कि उधारी से रोड या लाइट का काम भी शुरू नहीं कर सकेंगे। निकायों को किसी काम की स्वीकृति कार्यादेश जारी करने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक बैलेंस में इसके लिए पैसे हैं या नहीं। काम के बाद भुगतान नहीं कर पाने, कानूनी पेच फंसने, ब्याज, जुर्माना आदि की स्थिति में सीधी जिम्मेदारी निकाय के कार्यकारी अधिकारी की होगी। यानी कि पैसा हो तो ही रोड बनाओ, लाइट लगाओ। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और अभी भी वक्त है कि आप कोई भी किसी तरह का अपराध देखें तो आप अवश्य उस पर चर्चा करें, बात करें और दबाव बनाएं, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष किसी का भी हो, क्योंकि ये भुगतना आपको, हमको और आम जनता को ही पड़ता है। धन्यवाद।